शिव से सहर्षित अपनी पुत्री पार्वती का विवाह करके हिमालय तो मोक्ष को प्राप्त कर लेते, किंतु देवता अभी उन्हें पृथ्वी पर ही चाहते थे और यह कार्य स्वयं शिव ने किया। किंतु सप्तऋषि आदि को हिमालय के पास भेजने का क्या प्रयोजन था, जानते हैं इस अध्याय में। शिष्य महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। ऋषि बोले, हे हिमालय, शिवजी जगत के पिता कहे गए हैं और पार्वती जगत की माता मानी गई हैं, इसलिए आप अपनी कन्या महात्मा शंकर को प्रदान कर दीजिए। हे हिमालय, ऐसा करने से आपका जन्म सफल हो जाएगा और आप जगत गुरु के भी गुरु हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, ऋषियों के इस प्रकार के वचन को सुनकर उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर गिरिराज यह कहने लगे, हे महाभाग्यवान सप्तऋषिगण, आप लोगों ने जैसा कहा है उसे मैंने शिवजी की इच्छा से पहले ही स्वीकार कर लिया था, किंतु हे प्रभु, इसी समय एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने यहाँ आकर शिवजी को लक्ष्य करके प्रेम पूर्वक उनके विपरीत वचन कहा है। तभी से शिवा की माता ज्ञान से भ्रष्ट हो गई हैं और अपनी पुत्री का विवाह उन योगी रुद्र से नहीं करना चाहती। हे विप्रो, वे अत्यंत दुखी होकर मैले वस्त्र धारण कर बड़ा हट करके कोप भवन में चली गई हैं और समझाने पर भी नहीं समझ रही। मैं सत्य कह रहा हूं कि मैं भी ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूं और अब मैं भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को कन्या नहीं देना चाहता। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, शिव की माया से मोहित शैलराज इस प्रकार कहकर चुप हो गए और मुनियों के बीच बैठ गए। उसके बाद उन सभी सप्तऋषियों ने शिव माया की प्रशंसा करके उन मैना के पास अरुंधति को भेजा। पति की आज्ञा पाकर ज्ञानदात्री अरुंधति शीघ्र ही वहां गई जहां मैना और पार्वती थी। वहां जाकर अरुंधति ने शोक से मूर्छित होकर पृथ्वी पर सोई हुई मैना को देखा। तब उन पतिव्रता ने सावधानी पूर्वक हितकर वचन कहा। अरुंधति बोली, हे साध्वी मेनके, उठिए, मैं अरुंधति आपके घर आई हूं तथा कृपालु सप्तऋषिगण भी यहां आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, अरुंधति का स्वर सुनकर शीघ्रता से उठकर महालक्ष्मी के समान तेजयुक्त अरुंधति को सिर झुकाकर प्रणाम करके मेनका कहने लगी, अहो, आज हम पुण्यवानों का यह कितना बड़ा पुण्य है जो जगत के विधाता की पुत्र वधू एवं वशिष्ठ की पत्नी मेरे घर स्वयं आई है। हे देवी, आप किस लिए आई हैं उसे मुझसे विशेष रूप से कहिए। पुत्री पार्वती सहित मैं आपकी दासी के समान हूं, आप कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, जब मैना ने इस प्रकार कहा तब साध्वी अरुंधति उन्हें बहुत समझाकर प्रेम पूर्वक वहां गई जहां सप्तऋषिगण विराजमान थे। इधर वाक्य विशारद सभी महर्षिगण भी शिव के चरण युगल का स्मरण करके आदर के साथ गिरिराज को समझाने लगे। ऋषि बोले, हे शैलराज, आप हम लोगों का शुभकारक वचन सुने। आप पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दीजिए और संहारकर्ता शिवजी के ससुर बन जाइए। तारकासुर के वध के निमित्त ब्रह्मा जी ने इस विवाह को करने के लिए उन आयाचक सर्वेश्वर से प्रयत्न पूर्वक प्रार्थना की है। यद्यपि योगियों में श्रेष्ठ होने के कारण सदाशिव इस दार संग्रह कार्य के लिए उत्सुक नहीं है, किंतु ब्रह्मा जी के द्वारा बहुत प्रार्थना करने पर वे आपकी इस कन्या को ग्रहण करेंगे। आपकी कन्या ने भी शिवजी को वर रूप में प्राप्त करने हेतु बड़ा तप किया है, इसलिए उन्होंने उसे वर दिया है। इन्हीं दो कारणों से वे योगेंद्र विवाह करेंगे। ब्रह्मा जी बोले। ऋषियों की बात सुनकर हिमालय हंस करके फिर कुछ भयभीत होकर विनयपूर्वक इस प्रकार कहने लगे। हिमालय बोले, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देख रहा हूं, न उनका कोई आश्रय और ऐश्वर्य ही दिखाई पड़ रहा है।
और ना तो कोई उनका सगा संबंधी ही दिखाई पड़ता है। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी पुत्री नहीं देना चाहता। आप लोग तो ब्रह्मवेद के पुत्र हैं, आप लोग ही निश्चित बात बताएं। यदि पिता काम, मोह, भय अथवा लोभवश अपनी कन्या प्रतिकूल वर को प्रदान करता है तो वह नष्ट होकर नरक में जाता है। मैं स्वेच्छा से इस कन्या को शंकर को नहीं दूंगा। हे ऋषियों, अब जो उचित विधान हो उसे आप लोग करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, हिमालय के इस प्रकार के वचन को सुनकर उन ऋषियों में वाक्य विशारद वशिष्ठ जी उनसे कहने लगे, हे शैलेंद्र, आप मेरी बात सुनिए। जो आपके लिए सर्वथा हितकर है, धर्म के अनुकूल, सत्य और इस-लोक तथा परलोक में आनंद प्रदान करने वाली है। हे शैल, लोक एवं वेद में 3 प्रकार के वचन होते हैं। शास्त्र का ज्ञाता अपने निर्मल ज्ञान रूपी नेत्र से उन सब को जानता है। जो वचन सुनने में सुंदर लगे पर असत्य एवं अहितकारी हो, ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु बोलते हैं। ऐसा वचन किसी प्रकार हितकारी नहीं होता। जो वचन आरंभ में अप्रिय लगने वाला हो किंतु परिणाम में सुखकारी हो, ऐसा वचन दयालु तथा धर्मशील बंधु ही कहता है। सुनने में अमृत के समान, सभी काल में सुखदायक, सत्य का सार रूप तथा हितकारक वचन श्रेष्ठ होता है। हे शैल, इस प्रकार 3 तरह के वचन नीति शास्त्र में कहे गए हैं। अब आप शीघ्र ही बताइए कि इन 3 प्रकार के वचनों में हम लोग किस प्रकार का वचन बोले जो आपके अनुकूल हो। देवताओं के स्वामी शंकर जी ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हैं, रजोगुणी संपत्ति से विहीन हैं। उनका मन तत्व ज्ञान के समुद्र में सदा निमग्न रहता है। ऐसे ज्ञान तथा आनंद के ईश्वर सदाशिव को रजोगुणी वस्तुओं की इच्छा किस प्रकार हो सकती है। गृहस्थ अपनी कन्या राज संपत्तिशाली को देता है। पिता यदि अपनी कन्या किसी दीन दुखी को देता है तो वह कन्या घाती होता है, अर्थात उसे कन्या के वध का पाप लगता है। हे हिमालय, कौन कहता है कि शंकर दुखी हैं? कुबेर जिनके पास हैं, वे शिवजी तो अपनी भंगिमाओं की लीला मात्र से संसार का सृजन और संहार करने में समर्थ है। वे निर्गुण परमात्मा, परमेश्वर और प्रकृति से सर्वथा परे हैं। सृष्टि कार्य करने के लिए जिनकी 3 मूर्तियां ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर रूप से जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करती हैं। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, विष्णु क्षीर सागर में वास करते हैं और हर कैलाश में निवास करते हैं। ये सभी शिवजी की विभूतियां हैं। यह सारी प्रकृति शिवजी से ही उत्पन्न हुई है, जो 3 प्रकार की होकर इस जगत को धारण करती है। वह प्रकृति इस जगत में अपनी लीला से अंशावतारों तथा कलावतारों के रूप में अनेक प्रकार की प्रतीत होती है। उनकी वाणी रूपी प्रकृति मुख से उत्पन्न हुई है। जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी है, उनकी लक्ष्मी रूप प्रकृति वक्षस्थल से आविर्भूत हुई है। जो संपूर्ण संपत्ति की अधिष्ठात्री है, उनकी शिवा नाम की प्रकृति देवताओं के तेज से प्रादुर्भूत हुई है। जो सभी दानवों का वध कर देवताओं के लिए महालक्ष्मी प्रदान करती है। ये ही शिवा इसके पूर्व कल्प में दक्ष की पत्नी के उदर से जन्म लेकर सती नाम से विख्यात हुई। दक्ष ने शंकर जी को ही दिया था, किंतु उस जन्म में पिता के द्वारा शिवजी की निंदा सुनकर उन्होंने अपने शरीर को योग के द्वारा त्याग दिया। वही शिवा अब इस समय आपके घर नैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं। हे शैलराज, इस प्रकार वे शिवा प्रत्येक जन्म में शिवजी की पत्नी रही हैं। वे प्रतिकल्प में बुद्धि स्वरूपा तथा ज्ञानियों की माता हैं। वही सिद्धा, सिद्धिदात्री एवं सिद्धि रूपिणी रूप से सदा प्रादुर्भूत होती हैं। शिवजी सती की अस्थि तथा उनकी चिता की भस्म उनके प्रेम के कारण स्वयं धारण करते हैं। इसलिए आप अपनी इच्छा से इस कल्याणी कन्या को शंकर के निमित्त प्रदान कीजिए, अन्यथा आप नहीं देंगे तो भी वे स्वयं अपने पति के पास चली ही जाएंगी। वे देवेश प्रतिज्ञा करके और
यह देखकर कि आपकी कन्या ने असंख्य कलेश प्राप्त किए, तब ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके तप स्थान पर गए थे और उसे आश्वस्त करके वर देकर अपने स्थान पर लौट आए हैं। हे पर्वत, उसके प्रार्थना करने पर ही वे शिव आपसे शिवा को मांग रहे हैं। उस समय आप दोनों ने शिव भक्ति में निरत होने के कारण उन्हें पार्वती को देना स्वीकार भी कर लिया था, किंतु हे गिरीश्वर, अब आप दोनों की ऐसी विपरीत बुद्धि क्यों हो गई, इसे बताइए। जब सदाशिव पार्वती की प्रार्थना हेतु तुम्हारे पास आए थे और तुमने उसे अस्वीकार कर दिया, तब यहां से लौटकर उन्होंने हम ऋषियों को तथा अरुंधति को शीघ्र ही भेजा है। इसलिए हम लोग आपको उपदेश देते हैं कि आप इस पार्वती को शीघ्रता से रुद्र को प्रदान कीजिए। हे शैल, ऐसा करने से आपको महान आनंद की प्राप्ति होगी। हे शैलेंद्र, यदि आप इस शिवा को शिव के लिए अपनी इच्छा से नहीं देंगे तो भी भवितव्यता के बल से यह विवाह अवश्य ही होगा। हे तात, इन शंकर ने तप करती हुई इस शिवा को वरदान दिया है। ईश्वर की प्रतिज्ञा कभी निष्फल नहीं होती। जब ईश्वर के उपासक महात्माओं की प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं होती, तो फिर सारे संसार के अधिपति इन ईश्वर की प्रतिज्ञा की बात ही क्या है। जब अकेले महेंद्र ने लीला से ही पर्वतों के पंख काट डाले और पार्वती ने अकेले ही मेरु का शिखर ढहा दिया, तो उन सर्वेश्वर की प्रतिज्ञा कैसे निष्फल हो सकती है। हे शैलेंद्र, एक के कारण सारी संपत्ति का नाश नहीं करना चाहिए। यह सनातनी श्रुति है कि कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग कर देना चाहिए। हे शैलेश्वर, पूर्व काल में अनरण्य नामक राजेश्वर ने अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर उसके शाप के भय से अपनी संपत्ति की रक्षा की थी। ब्राह्मण के शाप से भयभीत हुए उस राजा को नीति शास्त्र के ज्ञाता गुरुजनों ने एवं श्रेष्ठ बंधुओं ने समझाया था। हे शैलराज, इसी प्रकार आप भी अपनी इस कन्या को शिव के निमित्त देकर समस्त बंधु वर्गों की रक्षा कीजिए तथा देवताओं को अपने वश में कर लीजिए। ब्रह्मा जी बोले। वशिष्ठ के इस वचन को सुनकर कुछ हंसकर व्यथित हृदय से उन्होंने राजा अनरण्य का वृतांत पूछा। हिमालय बोले, हे ब्राह्मण, वह अनरण्य राजा किसके वंश में उत्पन्न हुआ था और उसने अपनी कन्या को देकर किस प्रकार संपूर्ण संपत्ति की रक्षा की थी। ब्रह्मा जी बोले। हिमालय के इस प्रकार के वचन को सुनकर वशिष्ठ जी प्रसन्नचित होकर राजा अनरण्य का सुखदायक वृतांत उनसे कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे गिरिश्रेष्ठ, इंद्र सावर्णी नामक 14वें मनु के वंश में वह अनरण्य नामक राजा उत्पन्न हुआ था। वह राजराजेश्वर तथा 7 द्वीपों का सम्राट था। वह मंगलारण्य का पुत्र अनरण्य महाबलवान एवं विशेष रूप से शिवजी का भक्त था। उसने महर्षि भृगु को अपना पुरोहित बनाकर 100 यज्ञ किए और देवताओं के द्वारा इंद्रपद दिए जाने पर भी उसने उसे स्वीकार नहीं किया। हे हिमालय, उस राजा के 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे और लक्ष्मी सदृश सुंदर एक पद्मा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। हे नरश्रेष्ठ, उस राजा का जो प्रेम अपने 100 पुत्रों के प्रति था, उससे भी अधिक उस कन्या पर रहा था। उस अनरण्य राजा की सर्व सौभाग्यशालिनी 5 रानियां थी, जो राजा को प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। जिस समय वे कन्या पिता के घर में युवावस्था को प्राप्त हुई, तब राजा ने उसके लिए उत्तम वर प्राप्त करने हेतु अपने दूतों से पत्र भेजा। एक समय ऋषि पिपलाद जब अपने आश्रम जाने के लिए तत्पर थे, तभी तपस्या के योग्य एक निर्जन स्थान में उन्होंने काम कला में निपुण तथा स्त्री के साथ श्रृंगारस से सागर में निमग्न हो बड़े प्रेम से विहार करते हुए एक गंधर्व को देखा। वे मुनिश्रेष्ठ उसे देखकर काम के वशीभूत हो गए और तब से चित हटाकर दार संग्रह की चिंता में पड़ गए। इस प्रकार काम से व्याकुलचित हुए उन श्रेष्ठ मुनि पिपलाद का कुछ समय बीत गया। एक समय जब वे मुनिश्रेष्ठ पुष्पभद्रा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने लक्ष्मी के समान मनोरम युवती पद्मा को देखा। उसके बाद मुनि ने आसपास के लोगों से पूछा कि यह किसकी कन्या है,
तब शाप के भय से व्याकुल उन लोगों ने नमस्कार करके बताया, यह राजा अनरण्य की पद्मा नामक कन्या है, जो साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान है। श्रेष्ठ राजागण गुणों की निधि स्वरूपा इस सुंदरी को पाने की इच्छा कर रहे हैं। इस प्रकार वे मुनि उन सत्यवादी मनुष्यों की बात सुनकर अत्यंत व्याकुल हो उठे और मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। हे गिरे, उसके बाद मुनि स्नान कर विधि पूर्वक अपने इष्टदेव शंकर का विधिवत पूजन करके काम के वशीभूत हो भिक्षा के लिए अनरण्य की सभा में गए। राजा ने मुनि को देखते ही भयभीत होकर प्रणाम किया और मधु पर आदि देकर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। पूजा ग्रहण करने के अनंतर मुनि ने कन्या की याचना की। तब राजा इस बात को सुनकर अवाक हो गए और कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हुए। उन मुनि ने कन्या को मांगा और कहा, हे नृपेश्वर, तुम अपनी कन्या हमें दे दो, अन्यथा मैं क्षण भर में सब कुछ भस्म कर दूंगा। उस समय हे मुनि के तेज से राजा के सब सेवक हक्के बक्के हो गए और वृद्धावस्था से जर्जर उस विप्र को देखकर परिकरों सहित राजा रोने लगे। सभी रानियों को भी कुछ सूझ नहीं रहा था, वे रोने लगी। कन्या की माता महारानी शोक से व्यथित होकर मूर्छित हो गई। राजा के सभी पुत्र भी शोक से आकुल चित्वाले हो गए। हे शैलपति, इस प्रकार राजा के सभी सगे संबंधी शोक से व्याकुल हो गए। इसी समय महापंडित, बुद्धिमान तथा सर्वोत्तम गुरु एवं पुरोहित ब्राह्मण दोनों राजा के समीप गए। राजा ने प्रणाम कर उनका पूजन करके उन दोनों के आगे रुदन किया और अपना सारा वृतांत निवेदन किया एवं पूछा कि इस समय जो उचित हो उसको जल्दी से बताइए। तब राजा के नीति शास्त्रज्ञ पंडित गुरु तथा ब्राह्मण पुरोहित दोनों ने राजा को तथा शोक से व्याकुल रानियों, राजपुत्रों तथा उस कन्या को सभी के हितकारक तथा नीतियुक्त वचनों से आदर पूर्वक समझाया। गुरु तथा पुरोहित बोले, हे राजन, हे महाप्राग, आप हमारी हितकारी बात सुनिए। आप परिवार के सहित शोक मत कीजिए और शास्त्र में अपनी बुद्धि लगाइए। हे राजन, आज ही अथवा 1 वर्ष के बाद आपको अपनी कन्या किसी न किसी पात्र को देनी ही है। वह पात्र चाहे ब्राह्मण हो अथवा अन्य कोई हो, किंतु हम इस ब्राह्मण से बढ़कर सुंदर पात्र इस त्रिलोकी में अन्य को नहीं देख रहे हैं। अतः आप अपनी कन्या इस मुनि को देकर अपनी संपूर्ण संपत्ति की रक्षा कीजिए। हे राजन, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो एक के कारण तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। उस एक का त्याग करके अपनी रक्षा करो। शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे उसके लिए सब कुछ नष्ट हो जाए। वशिष्ठ जी बोले, राजा ने उन दोनों बुद्धिमानों की बात सुनकर बार बार विलाप करके अपनी कन्या को वस्त्र तथा आभूषण से अलंकृत कर मुनीन्द्र को दे दिया। हे गिरे, इस प्रकार उस कन्या से विधान पूर्वक विवाह कर महर्षि पिप्लाद महालक्ष्मी के समान उस पद्मा को लेकर प्रसन्नता से युक्त अपने घर चले गए। इधर राजा उस वृद्ध को अपनी कन्या प्रदान करके सभी लोगों को छोड़कर मन में ग्लानि रखकर तपस्या के लिए वन में चले गए। हे गिरे, अपने प्राणनाथ के साथ वन चले जाने पर उनकी भार्या ने भी पति तथा कन्या के शोक से प्राण त्याग दिए। राजा के पूज्य लोग, पुत्र, सेवक राजा के बिना मूर्छित हो गए और अन्य सभी पूर्ववासी एवं दूसरे लोग ये सब जानकर उच्छ्वास लेकर शोक करने लगे। राजा अनरन ने वन में जाकर कठोर तप करके भक्तिपूर्वक शंकर की आराधना कर शाश्वत शिवलोक को चले गए। तदनंतर राजा का कीर्तिमान नामक धर्मिष्ठ ज्येष्ठ पुत्र राज्य करने लगा और पुत्र के समान प्रजा का पालन करने लगा। हे शैल, मैं अनरण्य का यह शुभ चरित्र आपसे कह रहा हूं। जिस प्रकार अपनी कन्या प्रदान कर उन्होंने अपने वंश की तथा संपूर्ण धन की रक्षा की, उसी प्रकार हे शैलराज, आप भी अपनी कन्या शंकर जी को देकर अपने समस्त कुल की रक्षा कीजिए और सभी देवताओं को भी वश में कीजिए। क्या यह ठीक हुआ? पिप्लाद मुनि ने राजा की कन्या को ले तो लिया, जिसके शोक से उनकी माता की मृत्यु हो गई और पिता मृत्यु को प्राप्त हुए। जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अध्याय में।
आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।